आज के इस विशेष गहन विश्लेषण में हम लोग एक ऐसी प्राचीन कथा के स्रोत का अध्ययन करने वाले हैं जो किसी सदियों पुराने पौराणिक महाकाव्य और मतलब किसी आधुनिक पोस्ट अपोकलिप्टिक साइफाई थ्रिलर का एक अनोखा मिश्रण महसूस होती है। हाँ बिल्कुल, जब मैंने भी इसे देखा तो यही लगा था। सही में सोचिए ना, एक ऐसी कथा जिसमें राजकाज के संकट हैं, समुद्र के बिल्कुल तल पर 10,000 साल तक चलने वाला अटूट ध्यान है, एक ऐसी तबाह हो चुकी दुनिया का चित्रण है जहां प्रकृति ने भयानक रूप लेकर पूरी पृथ्वी को निगल लिया है, और इन सब के बीच एक ऐसी महिला का जिक्र है जिसके एक साथ 10 पति हैं। एकदम हैरतअंगेज घटनाक्रम है ना? आज हम जिस रोचक स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं उसका शीर्षक है मरीशा टेक्स 10 हस्बैंड्स, जो chapter.docx नामक एक दस्तावेज से लिया गया है। जब मैंने पहली बार इन दस्तावेजों को पढ़ा तो दिमाग में इस घटनाक्रम के दृश्य किसी बड़ी फिल्म की तरह चलने लगे थे। चलिए इसके हर पहलू को खोलकर समझते हैं, क्योंकि इस कथा में जितनी गहराई है उतनी ही हैरानकुन इसके मोड़ हैं। बिल्कुल, और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक पुरानी कथा के पन्नों को पलटना नहीं है। अगर हम इस स्रोत की ताह तक जाएं तो पता चलता है कि ये कथा कर्म, धर्म और सबसे जरूरी बात, अपने निर्धारित कर्तव्य से भागने के भयानक परिणामों का एक बेहद सटीक विश्लेषण है। कर्तव्य से भागना, वही सबसे बड़ा मुद्दा है इसमें। सही कहा। ये कथा इस बारे में एक आईना दिखाती है कि जब जिम्मेदारी और आध्यात्मिक पलायनवाद आपस में टकराते हैं तो सृष्टि का संतुलन किस हद तक बिगड़ सकता है। ये सिर्फ देवताओं और राजाओं की कहानी नहीं है, ये मानवीय मनोविज्ञान और सामाजिक दायित्वों की एक बहुत गहरी मीमांसा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस महाकथा की शुरुआत होती है राजा प्रचीनवरी से। ये महान शासक पृथु के प्रपौत्र हैं, इसलिए उनके परिवार का इतिहास और उनका रुतबा अपने आप में बहुत विशाल है। पृथु, जिन्होंने पृथ्वी को आकार दिया था। हाँ सही। तो स्रोत के अनुसार राजा प्रचीनवरी ने समुद्र की पुत्री से विवाह किया और उनके 10 बेटे हुए। इन 10 बेटों को एक साथ प्रचेतास कहा जाता था। पर इन 10 भाइयों में एक अलग ही किस्म की धुन थी। बचपन से ही ये सभी भाई साक्षात नारायण के अनन्य भक्त बन गए थे, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात मानी जाती है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ राजभवन में वो दिन आया जिसका सामना हर साम्राज्य को करना पड़ता है। राजा बूढ़े हो रहे थे और उन्हें अपना सिंहासन और सत्ता किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंपनी थी। यहाँ पर कथा में एक बहुत ही प्रतीकात्मक घटना होती है। राजा अपने इन 10 बेटों के पास एक संदेश के रूप में एक उखड़ा हुआ पौधा भेजते हैं। एक उखड़ा हुआ पौधा? हाँ, एक पौधा जिसे जमीन से निकाल लिया गया हो। ये नए शासक की आवश्यकता का प्रतीक था। एक शासक जिसे राज्य की मिट्टी में रोपना जरूरी है ताकि वो वहां जड़ें जमा सके और साम्राज्य को छांव दे सके। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन बेटों की प्रतिक्रिया क्या थी। उन्होंने उस प्रतीक यानी उस उखड़े हुए पौधे को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और वापस भेज दिया। उखाड़कर ही वापस भेज दिया? हाँ। उनका तर्क सुनने में बड़ा ही आध्यात्मिक लगता है, पर उसके पीछे का अपेक्षा भाव बहुत गहरा है। उन्होंने कहा कि जब वो पहले से ही भगवान द्वारा शासित हैं तो वो इस नश्वर संसार पर राज कैसे कर सकते हैं। मतलब उनके हिसाब से ईश्वर ही सब कुछ चला रहे हैं, तो हम क्यों उस सिंहासन पर बैठें? बिल्कुल। उनका मानना था कि उनके अंदर ईश्वर की भक्ति इस हद तक भरी हुई है कि राजकाज जैसी सांसारिक चीजों के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा है। उनके लिए ईश्वर का ध्यान करना ही अकलौता उद्देश्य था। यहाँ एक क्लासिक टकराव दिखता है मुझे। एक तरफ आध्यात्मिक शांति और वैराग्य की तलाश है, जिसे अक्सर लोग सबसे ऊंचा मान लेते हैं, और दूसरी तरफ इस दुनिया और समाज के प्रति जिम्मेदारी, जिसे हम धर्म कहते हैं। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने राजकाज से बचने के लिए अध्यात्म को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया हो, जैसे किसी भारी जिम्मेदारी से बचने का ये सबसे बेहतरीन बहाना हो कि मुझे तो संन्यास लेना है। सही पकड़ा आपने। पर बूढ़े राजा प्रचिंतवरी भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। स्रोत आगे बताता है कि राजा ने अपने बेटों को एक शासक के कर्तव्यों की सख्ती से याद दिलाई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस पृथ्वी और यहाँ के लोगों के प्रति उनका एक अनिवार्य दायित्व है जिससे वो मुंह नहीं मोड़ सकते। पर क्या बच्चे माने? इन दोनों पक्षों के बीच ये दर्शनिक बहस काफी देर तक चलती रही। आखिरकार एक आम सहमति बनी, एक समझौता किया गया। प्रचेतस ने एक प्रस्ताव रखा, हम जाएंगे और समुद्र में गहरा ध्यान करेंगे, हम नारायण से ही मार्गदर्शन मांगेंगे। अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर भगवान उन्हें राज्य करने का आदेश देंगे तो हम वापस आकर सिंहासन संभालेंगे,
लेकिन अगर उनकी इच्छा हुई कि हम आध्यात्मिक खोज में ही रहें तो हम वही करेंगे। तो राजा को ये शर्त माननी पड़ी होंगी और इसके बाद सभी 10 भाई समुद्र तट की ओर निकल गए और वहां उन्होंने जो शुरू किया वो किसी भी आम इंसान की कल्पना और सहन शक्ति से बिल्कुल परे हैं। उन भाइयों ने किसी साधारण गुफा या पहाड़ को नहीं चुना, वे सीधे समुद्र के पानी में उतर गए। बिल्कुल नीचे गहरे तल तक गए और वहां जाकर उन्होंने अपना ध्यान शुरू कर दिया। यहां पर समय का जो पैमाना इस स्रोत में सामने आता है वो वाकई में दिमाग को झकझोर देता है। एक तरफ 10 भाई समुद्र के अंधेरे तल में ध्यान लगा रहे थे और ऊपर किनारे पर उनका बूढ़ा पिता उनका इंतजार कर रहा था। स्रोत में उस दृश्य का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। वो राजा अपने बेटों का इंतजार करता रहा। हाँ, राजा रोज उम्मीद के साथ समुद्र के किनारे आता था। वो रेत पर खड़ा होकर समुद्र से गुहार लगाता था, अपने बेटों को वापस मांगता था, पर उसकी पुकार का जवाब कोई नहीं देता था। बदले में उसे सिर्फ समुद्र के किनारे पर टकराती लहरों की आवाज सुनाई देती थी, जो किसी क्रूर हंसी जैसी लगती होगी उस बाप को। राजा दिन ब दिन कमजोर होता गया, उसका इंतजार लंबा होता गया और ऐसे ही उसकी मृत्यु हो गई। पर समय वहां रुका नहीं। 1 या 2 साल नहीं, पूरे 10,000 साल बीत गए। 10,000 साल का लगातार ध्यान। 10,000 साल! एक पल के लिए इस वक्त की लंबाई को महसूस करें तो दिमाग चकराने लगता है। इतनी लंबी अवधि में तो सृष्टि का पूरा रूप ही बदल जाता है। तब आखिरकार इन 10,000 सालों की अटूट और कठोर तपस्या के बाद स्रोत कहता है कि विष्णु एक नीली रोशनी के विशाल धुंधलाके में समुद्र के तल पर प्रकट होते हैं। वो उन 10 भाइयों को उनकी इस अनन्य भक्ति और दृढ़ संकल्प के लिए आशीर्वाद देते हैं। पर उस आशीर्वाद के तुरंत बाद विष्णु वही बात दोहराते हैं जो सालों पहले उनके पिता ने राजभवन में कही थी। सही में विष्णु उन्हें याद दिलाते हैं कि उनके पूर्वज पृथु ने इस पृथ्वी को एक नई पहचान और आकार दिया था और उस महान रक्त संबंध का हिस्सा होने के नाते वे अपने सिंहासन और प्रजा से कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। और यहाँ जो संदेश दिया जाता है वो पूरी कथा का निचोड़ है। बिल्कुल। इस प्रसंग में विष्णु के द्वारा बोला गया एक कथन इस पूरी कथा का केंद्रीय बिंदु है। इसे बहुत गहराई से समझना चाहिए। विष्णु कहते हैं, धर्म और कर्म हमेशा जुड़े हुए हैं। मुझे अपनी ताकत का स्रोत बनाओ, बच निकलने का जरिया नहीं। मुझे अपनी ताकत का स्रोत बनाओ, बच निकलने का जरिया नहीं। क्या लाइन है ये वाक्य अद्भुत है। अगर हम इसे थोड़ा और विस्तार से समझें तो ये एक सीधा वार है उस प्रवृत्ति पर जहां ज्ञान या अध्यात्म का प्रयोग जिम्मेदारियों से पलायन के लिए किया जाता है। लोग अक्सर ध्यान, वैराग्य या किसी और छवि के पीछे छुपकर अपने कर्तव्यों से भागते हैं। विष्णु का यह संदेश स्पष्ट करता है कि सच्ची आध्यात्मिकता दुनिया से कटने में नहीं, बल्कि दुनिया की समस्याओं का सामना करने के लिए आंतरिक ऊर्जा जुटाने में है। ईश्वर और ज्ञान दोनों ही शक्ति के अनंत स्रोत हैं, पलायन के नहीं। ये सच में एक ऐसी बात है जिस पर किसी को भी रुककर सोचना चाहिए। जब भाई विष्णु की ये आज्ञा मान लेते हैं और पृथ्वी के भले के लिए काम करने को तैयार हो जाते हैं, तब विष्णु एक ऐसी चेतावनी देते हैं जो शांत समुद्र के तल पर एक नया तूफान खड़ा कर देती है। विष्णु कहते हैं, तुम्हें अभी जाना ही होगा। भूलोक को इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जरूरत। उन्हें समझ ही नहीं आया होगा। हाँ, भाइयों को समझ ही नहीं आता कि ऐसी क्या आफत आ गई है जिसकी वजह से अचानक इतनी जल्दी मचाई जा रही है। पर इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाते, विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पानी के अंदर से जब वो भाई तेजी से सतह की तरफ आ रहे थे तो उनके दिमाग में कई सवाल चल रहे होंगे। पर यहाँ कहानी वाकई में एक हैरत अंगेज मोड़ लेती है। वही पोस्ट अपोकलिप्टिक मोड। एकदम। जैसे ही वो 10 बाई 10,000 साल बाद पानी से बाहर आते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें लगता है जैसे ये कोई भयानक भ्रम है। उनका चमचमाता हुआ शहर, उनका विशाल किला, वो परिचित समुद्र तट, सब कुछ पूरी तरह से गायब हो चुका था। वहां अब एक ऐसी दुनिया थी जिसका किसी ने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। स्रोत उस नए परिदृश्य का वर्णन एक भयानक अनंत जंगल के रूप में करता है। एक ऐसी जगह जहां किसी भी मनुष्य का नामो निशान नहीं था, सिर्फ पेड़ ही पेड़। ऐसे विशाल, आक्रामक और भयानक पेड़ थे जिन्होंने पूरी जमीन को हर तरफ से घेर लिया था।
उन पेड़ों की जड़ें मिट्टी के इतने अंदर तक जा चुकी थीं और उनकी शाखाएं इतनी ऊंची थीं कि लग रहा था जैसे वे नीचे समुद्र और ऊपर आसमान दोनों को भेद रहे हों। जहां तक नजर जाती सिर्फ और सिर्फ पेड़ थे। कहीं कोई रास्ता, कोई खुली जगह या मिट्टी का कंकड़ तक नहीं दिख रहा था। प्रचेतस उस घने जंगल के अंदर गए, कई दिनों तक, शायद हफ्तों तक भटकते रहे, पर उन्हें एक भी इंसान नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ हरी भरी पत्तियां और पेड़ जो किसी संक्रामक फफूंद की तरह पूरी पृथ्वी पर फैल गए थे और अपने अलावा बाकी हर आकार, हर सभ्यता का गला घोंट चुके थे। तभी उस घने सन्नाटे से भरे जंगल में सूर्यदेव प्रकट होते हैं और वो इस खौफनाक बदलाव का रहस्य खोलते हैं। हाँ, सूर्य बताते हैं कि जब प्रचेतस समुद्र के तल पर लंबा ध्यान लगा रहे थे और उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो पृथ्वी पर कोई शासक, कोई कानून नहीं बचा। एकदम से भयानक अराजकता फैल गई। सब कुछ तबाह हो गया, पूरी सामाजिक व्यवस्था ढेर हो गई और इस अराजकता के बीच सारे मानव, सभी इंसान मरे गए। पूरी ह्यूमैनिटी खत्म। पूरी। सूर्य ने उन्हें याद दिलाया कि कैसे उनके पूर्वज पृथु ने कितनी मेहनत से इस पृथ्वी को साफ किया था, वनों को हटाकर उसे रहने लायक बनाया था, पर राजकाज की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर फिर से इन पेड़ पौधों का कब्जा हो गया है। अब यहां रुककर अगर इस स्थिति की कल्पना की जाए तो उन 10 भाइयों के दिमाग पर क्या बीती होगी। एक तरफ 10,000 साल का ध्यान पूरा करने की शांति और दूसरी तरफ बाहर आते ही पता चलना कि उनकी लापरवाही ने उनकी पूरी प्रजा को मौत के घाट उतार दिया है। उन्हें एक भयानक और असहनीय पछतावा हुआ और उस पछतावे ने देखते ही देखते गुस्से और क्रोध का रूप ले लिया। क्रोध भी कैसा? उनका वो क्रोध उतना ही विनाशकारी था जितनी लंबी उनकी तपस्या थी। उन 10 भाइयों को वो विशाल जंगल कोई प्राकृतिक संचय नहीं बल्कि एक पत्तों वाला राक्षस लग रहा था, एक दैत्य जिसने अपने हरे भरे हाथखंडे पूरी दुनिया में फैला दिए थे और सभ्यता को निगल लिया था। स्रोत के वर्णन को यहाँ बहुत गौर से सुनना चाहिए। उस क्रोध में आकर उन 10 भाइयों ने एक वृत्ताकार घेरा बनाया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपनी ध्यान और तपस्या से आई हुई ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने मुंह से आग की लपटें और प्रचंड हवाएं निकालनी शुरू कर दी। मुंह से आग? हाँ, वे उस आग से पूरे जंगल को जलाने लगे और हवा के बवंडरों से विशाल पेड़ों को जड़ से उखाड़कर फेंकने लगे। एक ऐसी भयानक शक्ति वहां बरस रही थी जो उस हरे आवरण को जलाकर काले धुएं और राख में बदल रही थी। ये सिर्फ जंगल को साफ करना नहीं था, ये उनका अपना अपराध बोध, उनका अपना गिर्द था जिसे वो इस तबाही के जरिए मिटा देना चाहते थे। पर इससे पहले कि वो इस आग और तूफान से इस जंगल की आखिरी पत्ती और आखिरी जड़ तक को जलाकर राख कर देते, ऊपर आसमान से एक आवाज आई। रुको। चंद्रदेव की आवाज। सही कहा, यह आवाज थी चंद्रदेव की। वे वहां आकर उन आग बबूला भाइयों को आवाज देते हैं और इस भयानक विनाश लीला को रोकते हैं। अब आप ही बताइए, चंद्रदेव ने क्या आकर कहा उनसे? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो चंद्र का वहां आना और उनका तर्क बहुत ही तार्किक और गहरा है। चंद्रदेव आकर उन प्रचेतास के गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वे खुद पृथ्वी पर वनस्पति के पालक हैं और ये भाई उसे पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। चंद्र एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सीधा उनके ज़मीर पर चोट करता है। वो पूछते हैं कि तुम इस जंगल को सजा क्यों दे रहे हो? हाँ, तुम इस जंगल को उस अराजकता और तबाही के लिए सजा कैसे दे सकते हो जबकि ये जंगल तो खुद तुम्हारी अनुपस्थिति और लापरवाही के कारण ही इस हालत तक पहुंचा था। ये कथा का एक बहुत बड़ा मॉरल चेक है। चंद्रा उन्हें कड़ी शब्दों में याद दिलाते हैं कि पेड़ और पौधे भी तो आखिर उन्हीं की प्रजा है और उनकी रक्षा करना एक सच्चे राजा का ही धर्म है। गलती राजा की थी तो प्रजा को आग में क्यों झोंका जा रहा है? तो इस बात पर वो 10 भाई अपना तर्क देते हैं। उनका कहना होता है कि जब इस पृथ्वी पर मानव जाति ही नष्ट हो चुकी है, जब इन पेड़ों के घेरे में कोई एक इंसान बचा ही नहीं है, तो अब इस जंगल का या किसी भी और चीज का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। उनका मानना था कि उनके बाद मानवता का अंत निश्चित है और सब कुछ व्यर्थ हो चुका है, इसलिए वे अपनी भड़ास निकाल रहे थे। पर तभी चंद्रदेव उन्हें एक ऐसी खबर देते हैं जो उनके क्रोध की आग को बिल्कुल ठंडा कर देती है। चंद्र बताते हैं कि मानवता पूरी तरह से उखड़ी नहीं है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। उनका वंश अभी बचा हुआ है। हाँ, उनका वंश आगे बढ़ेगा। भाई हैरानी में पड़ जाते हैं कि जब सब कुछ इस हरे समुद्र ने निगल लिया तो आखिर ये कैसे संभव है? तभी उन्हें पीछे से आती हुई पैरों की आवाज सुनाई देती है।
पायलों की झिंकार हवा में गूंजती है और एक महिला सामने आती है। यहाँ स्रोत में मारीशा का परिचय होता है। चंद्र बताते हैं कि मारीशा सेजकंदु और एक अप्सरा की बेटी है। और यहाँ पर कथा की सबसे बड़ी आयरनी, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। विरोधाभास कैसा? चंद्र खुलासा करते हैं कि जिस अराजक और खौफनाक जंगल को ये भाई क्रोध में आकर जला रहे थे, दरअसल उसी जंगल ने अपना सीना तानकर इस आखिरी बचे हुए मानव अंश को अपने आंचल में पाल पोसकर जिंदा रखा था। क्योंकि मारीशा आधी देवियां थीं, इसलिए वो उस अराजकता में बच गई थी और इस जंगल ने उसकी रक्षा की थी। चंद्र उन भाइयों को समझाते हैं कि पृथ्वी ने तो इन विशाल पेड़ों और इस घने जंगल के जरिए अपना काम पूरी निष्ठा से कर दिया था। उसने आखिरी उम्मीद को बचा लिया था। अब वक्त आ गया था कि प्रचेतस अपनी हजारों साल पुरानी गलती सुधारें और अपना काम करें। और काम क्या था? चंद्रा एक ऐसा आदेश देते हैं जो सुनकर कोई भी चौंक जाए। वे कहते हैं कि अब उन 10 भाइयों को मिलकर इस एक महिला मरीशा से विवाह करना होगा, ताकि मानव जाति की कहानी को पूरे जोर शोर से फिर से आबाद किया जा सके। अब यहाँ श्रोत की कथा एक अजीब सा मोड़ लेती है। एक सतही तौर पर देखने में किसी को भी लग सकता है कि 10 भाई एक साथ एक ही महिला से विवाह क्यों करेंगे। ये विचार ही अपने आप में काफी असाधारण और समझ से बाहर लगता है। पर श्रोत में इसका भी एक बहुत ही स्पष्ट, कल्याणकारी और नियति से जुड़ा हुआ जवाब दिया गया है। हाँ, उनके पिछले जन्म की कहानी। बिल्कुल। मरीशा खुद आगे आकर बताती है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, जो उसके पिछले जन्म की कथा से निकल कर आता है। मरीशा उन्हें बताती है कि अपने पिछले जन्म में वो एक महान राजा की पत्नी थी, पर उसका पति बीमार पड़कर जवानी में ही चल बसा था। उस वक्त गहरे दुख में डूबी मरीशा ने अपनी तपस्या से विष्णु को प्रसन्न किया और उनसे 2 वरदान मांगे थे। और वो वरदान क्या थे? पहला वरदान ये था कि उसकी कोख से जो बेटा पैदा हो वो साक्षात ब्रह्मदेव जैसा महान, तेजस्वी और ज्ञानी हो। और दूसरा वरदान उसने ये मांगा था कि उसके आने वाले अगले 10 जन्मों में उसे हर जन्म में एक स्वस्थ और अच्छा पति मिले, ताकि उसे दोबारा विधवा होने का दुख ना झेलना पड़े। और यहाँ पर विष्णु की लीला और उसके खेल को समझना जरूरी हो जाता है। मरीशा बताती हैं कि विष्णु ने उसका पहला वरदान तो ज्यों का त्यों मंजूर कर लिया, लेकिन दूसरे वरदान में उन्होंने अपनी मर्जी से एक बहुत बड़ा और अनोखा बदलाव कर दिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मरीशा को 10 अलग अलग जन्मों की बजाय एक ही जन्म में 10 आदर्श पति मिलेंगे। और आज इस अराजक और उजड़ी हुई दुनिया में वही वरदान पूरा हो रहा था। इस सब पर अपनी मोहर लगाते हुए चंद्रदेव भी कंफर्म करते हैं कि उसका पहला वरदान भी उतना ही सच साबित होने वाला है। मरीशा और इन 10 प्रचेतस का जो बेटा होगा वो और कोई नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्मा का अपना पुत्र होगा, महान दक्षा। वही दक्षा जो आगे चलकर इस पुराने के इतिहास में सती के पिता बने और जिनका किस्सा अपने आप में एक अलग महाकाव्य है। हाँ, वही दक्षा। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है और पूरी कथा को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। चंद्र वहां खुलासा करते हैं कि महादेव ने खुद दक्षा को ये वादा किया था कि उनका पुनर्जन्म होगा। यानी इस स्रोत में जो कुछ भी हमने देखा या सुना है वो सिर्फ कड़ियां नहीं जुड़ रही हैं। ये पूरा घटनाक्रम शुरू से लेकर आखिर तक एक पूर्व निर्धारित नियति का हिस्सा था। नियति। इस दार्शनिक ज्ञान को पाते ही उन 10 भाइयों का क्रोध बिल्कुल शांत हो जाता है। उनके मुंह से निकलने वाली लपटें बुझ जाती हैं, तबाही मचाने वाली हवाएं रुक जाती हैं और कथा के अंत में वो 10 भाई अपने हाथ मरीशा की ओर बढ़ा देते हैं, एक नई शुरुआत, एक नए युग के निर्माण के लिए। इस पूरे वहन विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? ये स्रोत हमें इस बात का आभास कराता है कि धर्म और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। विष्णु का वो संदेश कि मुझे ताकत बनाओ, बचने का रास्ता नहीं, आज के इस तेजी से भागते दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है, जहां हम अक्सर ध्यान और अध्यात्म का सहारा सच्चाई से मुंह छुपाने के लिए लेते हैं। इसके अलावा प्रकृति का वो भयानक रूप जो अराजकता फैलने पर पूरी सृष्टि पर हावी हो जाता है, और आखिर में एक पुराने वरदान के जरिए पूरी मानवता का दोबारा से शुरू होना, ये सब इस बात का प्रमाण है कि इस ब्रह्मांड में हर घटना, चाहे वो तबाही हो या सृजन, किसी न किसी बड़ी योजना का अनिवार्य हिस्सा है। सही में। और इस पर एक और नजरिया ये भी है
कि सब कुछ आपस में कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका ये कथा एक उत्तम उदाहरण है। चाहे वो एक राजा का अपने उत्तराधिकारी को चुनते समय की चिंता हो, प्रकृति का मानव की गैर मौजूदगी में विध्वंसक गुस्सा हो, या फिर देवताओं की कृपा जो समय आने पर सब कुछ ठीक कर देती है। हर एक कड़ी एक दूसरे पर निर्भर है। एकदम निर्भर है। और इस विशेष चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसी बात पर सबका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं जिस पर शायद किसी को भी अकेले में बैठकर गहराई से विचार करना चाहिए। स्रोत में साफ तौर पर वर्णित है कि मारीशा ने 10 अलग अलग जन्मों में 10 पति मांगे थे, पर विष्णु ने अपनी मर्जी से जानबूझकर उस वरदान के छल को बदल दिया और उसे एक ही जन्म में 10 पति दे दिए। तो इसका मतलब? तो क्या विष्णु को पहले से ही पता था कि भविष्य में एक ऐसा वक्त आएगा जब ये 10 प्रचेतस अपनी जिम्मेदारी भूलकर 10,000 साल के लिए समुद्र के तल में छुप जाएंगे? क्या उन्होंने जानबूझकर वो वरदान इसलिए बदला था ताकि जब वे भाई वापस आएं और उन्हें पुनः सांसारिक जीवन में, एक गृहस्थ जीवन में बनना हो, तो उनके लिए एक ही पत्नी वहां मौजूद हो जिससे उन 10 का अहंकार, उनकी ऊर्जा और उनकी यात्रा एक जगह पर आकर जुड़ सके? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या वो 10,000 साल का लंबा ध्यान, उस दौरान पूरी सभ्यता का तबाह हो जाना, जंगल का वो भयानक आतंक और उस उजड़े हुए जंगल में मरीशा का अकेले जिंदा बच जाना, क्या ये सब इन इंसानों और भाइयों की अपनी स्वतंत्र इच्छा थी? क्या ये उनकी खुद की चुनी हुई राह थी? या फिर शुरुआत से ही इन सब के पीछे एक विशाल, अदृश्य और अनजान ताकत काम कर रही थी? क्या ये सब दक्षा के पुनर्जन्म के लिए रची गई एक बड़ी ब्रह्मांडीय शतरंज की सिर्फ एक चाल थी जिसमें देवता, राजा और इंसान सिर्फ मोहरे थे? ये वाकई में सोचने और मनन करने वाली बात है। ऐसे ही और गहन अध्ययन और विचारों को झकझोर देने वाली चर्चाओं के लिए हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहें।